अगर आप भी अपनी CUET 2027 की प्रिपरेशन को लेके कंफ्यूज हो कि कहां से स्टार्ट करें, किस तरीके से करें, तो बिल्कुल आप राइट प्लेटफॉर्म पर हो बच्चों। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने आया हूं और आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने आया हूं जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी आगे चल के क्रिएट करता है, और साथ ही साथ एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है हाँ ये थोड़ा बहुत हार्ड है, इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में, और कंप्लीट इसके डिस्कशन करेंगे हम सिलेबस के रिगार्डिंग। CUET 2027। सर इतना जल्दी क्यों? जी हाँ बच्चे, जो बिगिनिंग होती है ना वो हमेशा से सबसे हार्डेस्ट पार्ट मानी जाती है और बच्चे इसी चीज में लैग कर जाते हैं, लेकिन आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि अब CUET मात्र एक एग्जाम नहीं है, ये बच्चों कंपटीशन का एक ऐसी मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पे हर एक दिन नए नए धुरंधर आ रहे। अगर आप इस रेस में पीछे रह गए तो आगे चल के प्रॉब्लम भी आप ही को होगी। सबसे पहले फोकस कीजिएगा अपने सिलेबस को। जिन बच्चों का सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से क्लियर होता है वही बच्चे आगे चल के बेस्ट वे में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के सिलेबस की, लेकिन उससे पहले कुछ ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं CUET एग्जाम को लेकर बच्चों। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा एग्जाम हो चुका है, कंपटीशन का एक ऐसा एरिना बन चुका है कि जहां पे एक से एक धुरंधर निकल रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एग्जाम अब आपका CBT मोड में होना शुरू हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। लीकेज की भी सबसे ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है एक तरीके से। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें नहीं पूछा जाता और आपको कंपलसरी 50 आउट ऑफ 50 ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इस एग्जाम को जो सबसे बड़ी चीज जो बनाती है वो है इसकी मार्किंग स्कीम, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लाई की होती है। अगर आप किसी आंसर को सही करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपका -1 जो है वो कट हो जाता है। तो आपके कितने क्वेश्चन है? 50, और एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 5। तो ओवरऑल कितने मार्क्स हो गए? 250। मान लो कि अगर आपने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए वो सही थे, एक क्वेश्चन जो था बच्चों वो आपका गलत था, तो आपके कितने बनने चाहिए? 255, 45। तो एक नंबर माइनस करोगे तो आपके कितने हुए बच्चों? 244। यानी कि आपने 6 नंबर लॉस कर दिए एक क्वेश्चन गलत करने पर, और यही सबसे बड़ी चीज है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको ड्यूरेशन भी बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि 1 ही घंटे का एग्जाम है और पूरी बुक से कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सिर्फ बच्चों सिलेबस को देखना नहीं है, समझना भी है, और इन डेप्थ में आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन भी इसका देने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहिए। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये होगी। बात करें बच्चों आपके ज्योग्राफी को लेकर 2027 के सिलेबस में, तो आपको टोटल ओवरऑल जो है 2 ही बुक्स कवर करनी है। पहली जो रहेगी बच्चों आपकी फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगी। दूसरी हम यानी कि इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले, ठीक है। ये वर्ल्ड के बारे में रहेगी और ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली। अगर बच्चों हम पार्ट वाइज देखें तो फर्स्ट बुक का एक तरीके से सिलेबस, तो फर्स्ट बुक में बच्चों यूनिट 1 एंड 2, इसमें आप पीपल से रिलेटेड बात करोगे। जैसे आपका फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर रहने वाला है और थर्ड चैप्टर रहने वाला है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम नेचर स्कोप के बारे में, इसके अंदर आप अलग अलग आइडियोलॉजी के बारे में, स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जानोगे बच्चों। साथ ही साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में जानोगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डेंसिटी कैसी है बच्चों, है ना, और ग्रोथ के पैटर्न कौन कौन से है। आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। हर जगह पे बच्चों इनइक्वालिटी हमें पॉपुलेशन को लेकर देखने को मिलता है। इसके कौन कौन से फैक्टर है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन चेंज किस किस तरीके से होती है। और इसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ही आता है बच्चों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें कंट्रीज को रैंक दी जाती है, वहाँ पे लिटरेसी को देखा जाता है बच्चों, हेल्थ को देखा जाता है और पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। सिर्फ बात GDP की नहीं आती है, ये चीज़ें भी मैटर करती है, आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। तो पहला आप जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो पीपल से रिलेटेड रहेगा। देन उसके बाद बच्चों आप इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, जो आपके चैप्टर नंबर 4th, 5th एंड 6th रहने वाले, जिसमें बच्चों आप प्राइमरी एक्टिविटी, आप सेकेंडरी एक्टिविटी, और इस वाले में आप टर्शरी और क्वांट, मतलब चौथी और पांचवी एक्टिविटी के बारे में बच्चों आप पढ़ने वाले हो। प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी, या आप इसको प्राइमरी को आप रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी कह सकते हो, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग चीज़ों के बारे में, चाहे वो माइनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर हो या ओल्ड टाइप का हो, उसके बारे में बात करोगे। सेकेंडरी में बच्चों हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से एक तरीके से इसमें रेडी प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है,
सेकेंडरी एक्टिविटी में। और जो आज वेस्टर्न कंट्री की सबसे जो की चीज है, जो सक्सेस की सबसे बड़ी चीज है, वो है यही। और फिर आज के समय जो ग्रोइंग जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा है टर्शरी क्वांटरी, यानी तीसरी, चौथी और पांचवी, जो गोल्डन कैटेगरी के अंदर भी आती है बच्चों। तो आज आप देखो कोई सलाह देता है तो उसके भी बच्चों चार्जेस लगते हैं, कंसल्ट करना किसी को, है ना, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अलावा बच्चों आप बात करोगे अपने ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स के बारे में। ट्रांसपोर्ट में आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करोगे, ट्रेड्स में इंटरनेशनल ट्रेड से बात करोगे। ये 7th 8th चैप्टर आपका रहने वाला है। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड को लेके तो रोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा वाटर की बात करें सबसे ओल्डेस्ट माना गया है, इसके अंदर इनलैंड और मेजर ओशियन रूट्स के बारे में। एयर की बात करें तो एयर बच्चों थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या लग्जीरियस टाइप का है, लेकिन उतना ही सुटेबल है और उतना ही फास्ट भी है ना। एनर्जी की बात करें, आजकल एनर्जी से रिलेटेड ट्रेड के बारे में, जैसे लिक्विड चीज़ें होती है या गैस से रिलेटेड चीज़ें होती है तो पाइपलाइंस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बिग ट्रंक के बारे में आप बात करोगे। ट्रेड से रिलेटेड बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स के बारे में बात करोगे, पोर्ट्स के बारे में बात करोगे। ये आपका 7th 8th चैप्टर रहने वाला है। इसके अलावा इसी के अंदर बच्चों सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड साइबर स्पेस वगैरह सारी चीज़ें आप कवर अप करोगे। देन बच्चों अगर हम बात करें अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, यानी कि अपनी सेकंड बुक को लेके, तो सेकंड बुक में बच्चों हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा आपका डेमोग्राफिक सेटलमेंट्स के बारे में। जैसे इसके अंदर आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो जैसे बुक 1 के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, सेकंड चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन हम इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड इसमें बात करेंगे। हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, है ना, हम ग्रोथ की बात करेंगे, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपको एक तरीके से इनइक्वल ही देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कहीं पे कोई स्टेट सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो कोई लिटरेसी में सबसे ज़्यादा है, कोई पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा है ना, कहीं पे एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। हर चीज़, हर एक स्टेट की अपनी अपनी क्वालिटी है बच्चों। इसके अलावा हम रीजनल वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बच्चों। साथ ही साथ हम इसका अगला जो चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट में हम रूरल और अर्बन टाइप की सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो रूरल्स में अलग अलग टाइप की जो बच्चों सेटलमेंट्स होती है, चाहे वो क्लस्टर हो, सेमी क्लस्टर हो, पल्ली, पाना, अलग अलग नाम आते हैं बच्चों। इसके अलावा अर्बन के अंदर बच्चों हम रिलीजियस के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, इवन बच्चों जो गैरिसन टाइप के होते हैं, जो आर्मी रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये वाला, सबसे इंटरेस्टिंग है। तो ये सारा का सारा आपका रहने वाला है। इसके अलावा बच्चों अगली जो यूनिट होगी जिसके अंदर लैंड एंड वाटर, 3rd and 4th चैप्टर आपका रहने वाला है। लैंड वाले के अंदर वेरियस टाइप के आप लैंड्स के बारे में बात करोगे बच्चों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रॉप्स भी आ जाएगी, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, है ना, और लैंड यूज पैटर्न्स भी आ जाएंगे, जैसा फैलो लैंड्स आ जाएगा, नेट सोन एरिया आ जाएगा, फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा, बैरन लैंड्स आ जाएंगे, बहुत टाइप के हैं बच्चों, मिसलिनियस टाइप के आ जाएंगे, ग्रेजिंग टाइप के आ जाएंगे, ये सारे आपको कवर करने। वाटर रिसोर्सेज में इसमें फैक्ट्स रिलेटेड सबसे ज़्यादा बात होती है बच्चों। आपको ही पता है जो हमारा अर्थ है वो एक तरीके से ब्लू प्लैनेट है, लेकिन ये ब्लू प्लैनेट के अंदर जो फ्रेश वाटर है वो कितने % अवेलेबल है और वो कहाँ कहाँ से हम उसे एक तरीके से ले सकते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों आपको इसमें मिलेंगी। और एक कॉन्सेप्ट जो आपका बचपन का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सीयूटी एग्जाम में ज़्यादातर पैसेज से रिलेटेड ये टॉपिक आता है, तो मैं आपको सारी गाइडेंस प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे भी आपको देता रहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है अभी आपको सिलेबस के ऊपर पूरा फोकस रखना। देन आप शिफ्ट करोगे अपने चैप्टर नंबर 5, 6 जिसके अंदर बच्चों आप एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात करोगे। इसके अंदर बच्चों बहुत टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देंगे कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, माइका के कौन कौन से हैं, है ना, कॉपर के कौन से हैं, आयरन के कौन से हैं। एनर्जी की बात करेंगे, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि देखो कन्वेंशनल कोल ऑयल तो ये डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट है जो एक समय पर आके बच्चों खत्म हो जाएंगे, और इनका ऑल्टरनेटिव जो यूज़ किया जा रहा है वो नॉन कन्वेंशनल में यूज़ किया जा रहा है, चाहे बच्चों विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। गुजरात और जो अपना राजस्थान हो बड़े फेमस है इस चीज़ के लिए। प्लानिंग के अंदर बच्चों हम बात करेंगे टारगेट एरिया के बारे में, है ना, और साथ ही साथ इंडिया के केस, राजस्थान के कनाल के बारे में, इंदिरा गांधी, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी इसके अंदर हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए और हमारे अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे इसके अंदर नेशनल नेटवर्क एंड ग्लोबल ट्रेड के बारे में, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे रोड्स नेटवर्क हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरवेज हो गया, है ना, और कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो, फर्स्ट रेडियो कब आया था, टीवी, सैटेलाइट और उनके इवैल्यूएशन इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात करेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेड में बच्चों हम देखेंगे
फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या पैटर्न जो है चेंजेस हुए, सी पोर्ट, एयरपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें। और लास्ट में बच्चों हम एक क्रिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चों हम टारगेट करेंगे कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, चाहे बच्चों वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल हो, या फिर बच्चों अर्बन वेस्टेज हो, या अर्बनाइजेशन हो, या लैंड डिग्रेडेशन हो। ये सारी जो चीज़ें बच्चों आपको कंप्लीट आपके सिलेबस में पूरी कवर करनी है। ज्योग्राफी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कोई रोट लर्निंग का काम नहीं है। और बच्चों जब बात सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आए, जिसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चों इन डेप्थ में पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे और आप इजीली उसे टैकल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों बहुत अलग अलग टाइप की है। चाहे वो असोसिएशन रीजन से आपसे पूछे, क्या वो किसी को केस उठा के दे देगा, कहीं वो पेयरिंग में कर देगा आपको कवर, कभी वो मैचिंग में आपको दे सकता है, या फिर मल्टी टाइप के ऑप्शंस आपको दे सकता है, नॉट ट्रू, ट्रू टाइप की स्टेटमेंट्स दे सकता है। मतलब एमसीक्यू में टाइप्स की कोई कमी नहीं है एग्जामिनर के पास, क्योंकि वो किसी भी तरीके से खेल सकता है। और बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद हम इस चीज़ की तैयारी कर लेंगे, तो इतना भी ये आसान नहीं, क्योंकि आपको कंपटीशन को भी बीट करना है, गुड स्कोर भी लेके आना है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचना है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो इस चीज़ का बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ बच्चों आपके सीयूटी एग्जाम को भी नेक्स्ट लेवल में कवर करेगा। और जिसका सॉल्यूशन है बच्चों ये एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी में बच्चों अपनी जो महारत है हासिल करो, मैप के ऊपर पूरा फोकस करो और क्रैक करो अपना सीयूटी। और इस चीज को बच्चों कवर करवाने के लिए ये है सीयूटी 2027 का आरएम 2.0 बैच। जी हाँ बच्चों, अगर आप कंफ्यूज हो अपनी एक बेटर प्रिपरेशन को लेकर कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, तो ये सही समय, किक स्टार्ट विद सीयूटी, हमारा जो आरएम 2.0 बैच है, जो आपको प्रॉपर वे में इन डेप्थ में हर एक चीजों को आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके सीयूटी एग्जाम को भी कवर कराएगा। ये सारा बच्चों, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी में ही आपको कवर कराऊंगा, पॉलिटिकल साइंस में ही आपको कवर कराऊंगा, हिस्ट्री हो गया बच्चों, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा बच्चों जीएटी जैसी चीज़ें और लैंग्वेज जैसी चीज़ें, सब बच्चों आपको एक ही बैच में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको बाय करने का एक सिंपल मेथड है। सिंपली बच्चों आप वेबसाइट से या फिर अड्डा 24/7 की वेबसाइट ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आके यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जैसे आप साइंस के बच्चे हो तो क्लास 11 12 साइंस पे क्लिक करोगे, सीयूटी आर्ट्स पर आ जाएगा। ये आपके 3 टाइप के आपको मेजर कोर्सेज देखने को मिलेगा। जैसे आरएम 2.0 इसकी क्लासेस बच्चों अब स्टार्ट ही है ऑलमोस्ट, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 2 ऑप्शन और मिल रहे। पहले मैं इसके बारे में बताया, तो यहाँ पे तो आपको एक सिंगल बैच है, हमारा लाइव क्लासेस आपकी चलेगी, लाइव के बाद रिकॉर्डेड हो जाएगी, मॉक टेस्ट से लेकर हर वो चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है प्रिपरेशन में वो सारी मिलेगी। इवन 1-to-1 सेशन भी आपको बच्चों मिलेंगे। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ के अपने जो भी डाउट है रिव्यू, सिर्फ ये नहीं है कि सर क्लास में आए और हमें बता के चले गए, हमें पढ़ा के चले गए, हमारे जो सेल्फ डाउट रह गए हमने क्लास में पूछ ले, लेकिन उस क्लास के बाद के भी डाउट होते तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ 1-to-1 अपने पर्सनल टीचर के साथ उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेटर आपके लिए क्या चीज़ है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम एक अवेयरनेस का खेल है और यही अवेयरनेस अगर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे कि आपकी प्रिपरेशन में नेक्स्ट लेवल की होगी। इसके अलावा बच्चों आपके लिए ये 2 ऑप्शन और है। एक है बच्चों हमारा ये मैप है प्रो वर्जन का, एक है विदाउट प्रो वर्जन का। अब क्या है कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कोर्सेज होते हैं और जो अपकमिंग कोर्सेज होते हैं, अगर कोई बच्चा इनमें से किसी में एनरोल करता है तो पूरे साल जितने भी कोर्स आते रहते हैं उस बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहते हैं, जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अगर आप इस वर्जन के साथ जाते हो तो इसमें आपको सीयूटी की डोमेन जो बुक्स होती है सारी वो आपको मिलेगी हार्ड वर्जन में, पीवाईक्यू बुक्स मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे बच्चों, पीवाईक्यू मॉक्स मिलेंगे, सारे आपको मिलेंगे। ये प्रो है, हार्ड कॉपी में मिलेंगे, आपके घर पे डिलीवरी होगी। और इसके अलावा ये आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेंगे। दोनों में बस यही एक डिफरेंस है। और ये एक आपका सिंगल बैच है बच्चों, आप किसी में भी एनरोल कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आई रिकमेंडेड कि अगर आप प्रो वर्जन में जाते हो तो ये आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो जो कि आपका इतना प्राइस है, बट इतना नहीं है। आप मोर ऑफर पे क्लिक करोगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया था, तो आपके लिए SRK लाइव, ठीक है, जो टीचर के कोड होते हैं SRK लाइव, ठीक है। तो आप जैसे इसे अप्लाई करोगे तो ये आपका बच्चों फाइनल प्राइस इतना रहेगा,
ठीक है, ये चीजें ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एक ही सिंगल कोर्स जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाए, क्योंकि वहां पे एक तो आपके आगे तक काम आते रहता है, लेकिन बच्चों को चॉइस रहनी चाहिए क्योंकि चॉइस हमारा राइट है। तो ह्यूमैनिटीज पे करोगे इस पे, तो ये आपका जो सिंगल वाला आरंभ वाला, इस पे क्लिक करोगे बच्चों तो इसकी क्लासेस रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफर दे रखा है, मोर पे क्लिक करोगे, इस पे डालोगे तो इसमें भी अगर आप ये कोड डालते हो SR के लाइक, और अगर आप ऐप से बाय करते हो तो और आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 11,998 के आसपास आपको देखने को मिले। ये चीजें बच्चों आपके साथ हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होगी। अगर आपको अभी स्टिल कोई डाउट है, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो ये मेरी ईमेल आईडी है बच्चों, khan.shahrukh, ठीक है, @adda247। तो आप मुझसे अगर आपको कुछ पूछना है बैच के बारे में, कुछ भी चीज़ें, जस्ट ईमेल कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। सिंपल सी है। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये कंप्लीट जो सिलेबस है ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। देर किस बात की है, स्टार्ट कीजिएगा आरंभ 2.0 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।